अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी का जो लेक्चर है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हाउस होल्ड मेथड्स। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड जो है ये होता है मतलब हम कैसे फूड को सेफ़ रखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें जो हमने हाउस होल्ड मेथड पढ़े, चाहे रेफ्रिजरेशन पढ़ा, हीटिंग पढ़ा, पिकल्स एंड जैम्स, ड्राइंग, स्मोकिंग, केमिकल या सीलिंग वगैरह पढ़ा, वो सारे मेथड्स जो थे वो हम घरों में यूज़ करते थे डेली बेसिस पे, जिन चीज़ों से हम प्रिजर्व रख सकते थे अपने फूड आइटम्स को, बचा सकते थे उनको स्पाइलेज से, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। अब अभी हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल मेथड्स। कॉमर्शियल मेथड्स में आता है सबसे पहले कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग की अगर बात कर लेंगे, इसमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि इसमें फूड स्टेप्स हम लेते हैं सील्ड कंटेनर में, जिसकी बुनियाद प्रोसेस ऑफ स्टीरलाइजेशन पे होते हैं, जिसमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। उसके बाद उनको सील किया जाता है किसी स्टीरलाइज्ड और एयर टाइट कंटेनर में, ताकि उन प्रिवेंट कर सके उनको फर्दर अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। इसमें मतलब इस मेथड से किन फूड आइटम्स को हम प्रिजर्व करते हैं, इससे हम प्रिजर्व करते हैं फ्रूट्स, जैम्स, पिकल्स, चीज़, बटर, मीट, फिश वगैरह को। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है उसमें आता है मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग जो है इस मेथड में हाँ डिहाइड्रेशन होती है सनलाइट में जो एक एंशेंट मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का, जो मतलब घरों में होता है, लेकिन बहुत सारी मशीन्स भी यूज़ होती हैं डिफरेंट फूड स्टेप्स के लिए, जो ऑपरेट होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। कॉमर्शियली स्पेशल टाइप जो है स्टीम रोलर का, जो यूज़ होता है मिल्क ड्राई करने के लिए, जो रिड्यूस करता है उसको पाउडर्ड फॉर्म में। इसी तरह से स्पेशल ओवन्स इस्तेमाल होते हैं वेजिटेबल्स को ड्राई करने के लिए, लेकिन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। इस मेथड को बेटर पाया गया एज कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेथड। इसके बाद प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ रिड्यूस होती है, जैसे कि शुगर या साल्ट कंसंट्रेशन या ऑयल या सोडियम बेंजोएट वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो रिड्यूस करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। इसके बाद फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग में क्या आ जाता है, ड्राइंग वेजिटेबल्स के दौरान या फ्रूट्स को ड्राई करने के दौरान किसी भी मैकेनिकल मेथड से या डायरेक्ट सनलाइट से ये फूड स्टेप्स जो है इनको स्क्वीज़ किया जाता है और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से नहीं आ पाते हैं। मतलब इनको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब फ्रीज ड्राइंग इन्वेंट हो गया, जिसमें फूड स्टेप्स जो उनको रखा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए, जो कन्वर्ट करता है इसका वाटर कंटेंट फूड का आइस पार्टिकल्स में, और उसके बाद ड्राई करता है इसको मशीन से, लेकिन अंडर लो टेम्परेचर। जब फूड स्टेप्स जो है यूज़ नहीं होते, फिर से उनको रखा जाता है हॉट वाटर में कुछ टाइम के लिए। ये मेथड जो है ये रिटेन करता है शेप या कलर फूड स्टेप्स का, लेकिन डैमेज हो जाता है सिंपल ड्राइंग प्रोसेस से। इसी को हम कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को, चाहे रूरल चाहे अर्बन एरियाज़ में, जिसमें जो इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन पे। इसमें हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, फिश, मीट वगैरह अपने घरों में मतलब कोल्ड स्टोरेज पे रखते हैं, या कमर्शियल मेथड्स में कोल्ड स्टोरेज पे रखते हैं, और डिमांड के अकॉर्डिंग ही मार्केट में हम उसको प्लेस ऑफ रिक्वायरमेंट पे बेचते हैं। इरेडिएशन भी कॉमर्शियल मेथड में आता है।
ये एक नई टेक्निक है जिससे हम प्रिजर्व करते हैं फूड को, जो स्टिल एक एक्सपेरिमेंट फेज़ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हू का, जिन्होंने एडवाइस किया कि कुछ फूड आइटम्स के लिए, वीट, अनियन, पोटैटोज़ वगैरह के लिए इरेडिएशन उन्होंने मतलब ये बताया था, एडवाइस दिया था। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम गामा रेज या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम आयोनाइजिंग दिस रेडिएशंस भी बोलते हैं, जो यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बेस्ट एडवांटेज जो है इस टेक्निक का वो ये है कि फूड स्टोर रहता है विदाउट रेफ्रिजरेशन। इसके बाद यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये भी ऑफन मतलब इसमें क्या करते हैं हम ऑफन मतलब स्प्रे करते हैं ये क्रॉप्स पे या कुछ मतलब फीड ऑफ एनिमल्स में भी, या हीटिंग ट्रीटिंग इन्फेक्शंस वगैरह में भी। जब एनिमल्स जो हैं वो फेड होते इस एंटीबायोटिक्स पे, इनके रेजिस्टेंस जो हैं मतलब चाहे वो मिल्क में मतलब ये उससे क्या होता करता है, वो उससे ये ज़्यादा दूध देते हैं। फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इससे वो मिल्क जो हमें एनिमल्स से मिलता है मतलब हमें क्या करना होता है इसमें, हमें मतलब जब भी ये एनिमल्स को हम देते हैं ये एंटीबायोटिक्स, मतलब जो वो दूध देते हैं हमें वो 3 दिन तक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स का असर होता है। 3 दिन के बाद उसमें उस दूध में अगर किसी एनिमल में कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, उससे दूध पे असर पड़ सकता है उसके। जब हम इसको ये एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके बाद 3 दिन तक हमें वो दूध यूज़ नहीं करना चाहिए। आफ्टर 3 डेज़ हमें वो मिल्क यूज़ करना चाहिए। 3 दिन के बाद एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के बाद वो मिल्क जो है वो फ्री ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। इसके बाद पास्चराइजेशन, लास्ट जो है वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मेथड हम यूजुअली अप्लाई करते हैं मिल्क पे। इस मेथड में मिल्क को हीट किया जाता है, टेम्परेचर मतलब इसमें 73 to 66 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि होल्डर मेथड उसको हम कहते हैं, जिसको हम एटलीस्ट 30 मिनट्स तक रखते हैं वहाँ, और उसके बाद क्विकली कूल करते हैं उसको 5 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि उसमें पैथोजेंस जो है वो किल हो जाए। मिल्क जो है वो पास्चराइज होता है लार्ज स्केल पे, तो उससे उनमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं रहता है पास्चराइजेशन मेथड से। पास्चराइजेशन मिल्क जो है इसको हम फिल करते हैं फिर स्टीरलाइज्ड बॉटल्स में, जो सील होती है, और प्रिजर्व रख सकते हैं उनको हम 5 to 6 डेज़ तक। ये कंसिडर होता है बेटर बॉयलिंग से, क्योंकि ये हेल्प करता है प्रिजर्व करने में उसका कंपोजिशन, उसका फ्लेवर, उसका ये न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब मिल्क का। जो पास्चराइजेशन मेथड है ये हम किसी और फूड में यूज़ नहीं कर सकते। ये मेथड ये कॉमर्शियल मेथड है, ये हम सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब और मिल्क जो है इस मेथड से हम बहुत दिनों तक, चाहे 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक उसको रख सकते हैं सील उठाने के बगैर। मतलब अगर हम सील उसमें होगी तो उसको हम रह सकते 4-5 दिन तक रख सकते, लेकिन जब उसमें फिर एयर एंटर हो जाएगा मतलब सील उठाएंगे तब जाकर उसमें पास्चराइजेशन का प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं रहता है। उन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो अब कमर्शियल मेथड्स में हमने पढ़ा कैनिंग एंड बॉटलिंग, मशीन ड्राइंग, प्रिजर्वेटिव्स, कोल्ड स्टोरेज, इरेडिएशन, पास्चराइजेशन और यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये कुछ मेथड्स थे कमर्शियल मेथड्स के, जो आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स के। अब 2 मेथड्स हमने पढ़े प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के, एक तो हाउस होल्ड मेथड्स और कमर्शियल मेथड्स। ये आप कॉपी भी कर सकते हो। थैंक यू।